मुस्कुराते हुए देखा। तो जब पेंसिल मुस्कुरा रही थी तो पेंसिल मेकर ने कहा, क्यों मुस्कुरा रही है? तो पेंसिल ने कहा, मैं बड़ी सुंदर हूँ इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। तो पेंसिल मेकर ने कहा, नो नो, मानता हूँ आप सुंदर हैं, बट जो कुछ है ना आपके अंदर है। मेरी बात समझना। पेंसिल मुस्कुराई, पेंसिल मेकर ने कहा, क्यों मुस्कुरा रही है? तो पेंसिल ने कहा, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। पेंसिल मेकर ने कहा, नो डाउट आप सुंदर हो, बट एक्चुअल में जो कुछ है ना वो आपके अंदर है। तो दोस्तों, आप सब लोगों के अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी को बीट कर सकते हो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आप सीट पार्टनर हो। आप सीट फंडिंग करके सीट पार्टनर बने हो, आपने सिस्टम को सम्मान दिया, सिस्टम आपको सम्मान देगा। दूसरा, अभी पेंसिल फिर मुस्कुराई। पेंसिल ने कहा, अच्छा मैं खूबसूरत और मेरे अंदर बहुत बड़ी चीज है। बोला, हाँ यस, बट तो उसने कहा, उसके वो कैसे मैं देख पाऊंगी, वो क्या है? तो उन्होंने कहा, उसको बाहर लाने के लिए आपको दर्द झेलना पड़ेगा। उस चीज को बाहर लाने के लिए आपको काटना पड़ेगा। फिर क्या होगा? हाँ, बार बार काटना पड़ेगा और बार बार उसको नुकीला बनाना पड़ेगा। लेकिन जब वो बाहर आएगा तो वो किसी की जिंदगी बदलेगा। तो पेंसिल ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस कष्ट को भी सहन कर लूंगी, मैं उस दर्द को भी सहन कर लूंगी। यदि मेरे कटने से और मेरे बार बार शार्प होने से किसी की जिंदगी बदलेगी तो मैं बिल्कुल उस दर्द को सहन कर लूंगी। ठीक उसी प्रकार मैं आज इस मंच से आपको बोलता हूं, यदि मैं बार बार इस मंच पर आकर आपको ट्रेनिंग दूंगा, हो सकता है उसके लिए मुझे दर्द सहना पड़े, हो सकता है उसके लिए मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़े, बट जो मेरी वाणी से और जो बार बार मेरी ट्रेनिंग से आप सबको मिलेगा और आपकी जिंदगी जो बदलेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो पेंसिल बड़ी मुस्कुराई, क्या आई एम रेडी, यदि मुझे दर्द सहना पड़े। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि यदि आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति की ट्रेनिंग सुनने का मौका मिले, ऐसे भी ट्रेनर का मौका मिले कि जो आपकी जिंदगी बदल दे, और उसके लिए आपको दर्द सहना पड़े, आपको वेट करना पड़े, आपको ट्रेनिंग में 2 घंटे बैठना पड़े, आपको उनकी बातों को सुनने और समझने में समय लगे, तो ऐसा समय जरूर देना, क्योंकि आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। पेंसिल बड़ी मुस्कुराई। पेंसिल ने कहा, मैं दर्द सहने को तैयार हूं, बट मैं किसी की जिंदगी जरूर बदलूंगी। तो पेंसिल मेकर ने फिर कहा, जिंदगी बदलोगी ये सही है, बट उसके लिए आपको किसी के हाथों में जाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पेंसिल आपने काट दी, नुकीली बना ली और वो रख दी, अब आपकी जिंदगी बदलेगी। नो, उस पेंसिल को किसी के हाथों में जाना पड़ेगा। तो पेंसिल ने कहा, यदि मैं किसी के हाथों में जाकर किसी की जिंदगी बदली तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लोग यदि इस पीवीसी मेटा सिस्टम में सक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी के हाथों में जाना पड़ेगा, आपको अपना कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। क्या हम रेडी है गुरु बनाने के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपना हाथ देने को तैयार है जो हमारी जिंदगी बदलेगा? अरे ये सिस्टम ऐसा है, आपको किसी के हाथों में जाने की जरूरत नहीं है। पेंसिल को तो किसी के हाथों में जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको किसी के हाथों में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंच चलते हैं कि बस खाली आप अपने आप को सरेंडर कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बट जो सीखो, जो मिले, उसे दूसरों के साथ शेयर करने को तैयार हो आप लोग? क्या आप कर रहे हैं ऐसा? आप क्या कर रहे हैं? वो बड़ा ये छोटा, मैं बड़ा वो छोटा, ये बड़ा मैं बड़ा, ये बड़ा छोटे के चक्कर में आप अच्छी कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हो। एक ऐसी कम्युनिटी जो आने वाले समय में इस दुनिया में एक अलग नाम से पहचानी जाएगी, एक ऐसी कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में तहलका मचाने जा रही है, उस कम्युनिटी में आप आपस में फूट डाल के दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो। इस तरह की दिक्कतें हर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग एक मंच पर हैं, हमारे अंदर ये भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम बीइंग ए नेटवर्कर काम करते हैं। सॉरी, ये द्वेष की भावना निकालो, सिस्टम के प्रति समर्पण, सिस्टम को आदर भाव से देखो, हर व्यक्ति को सम्मान करो, हर आदमी को बड़ा समझो, खुद छोटा समझो। यदि आपने दूसरों को बड़ा समझ लिया और आप छोटे बन गए तो आपकी नाक नहीं कट गई।
मैं बोलता हूँ मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी, जो मेरे को जानते नहीं, मेरे को परवाही में लोग ही नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं भी आपकी तरह काम करता हूँ यहाँ पर। बट मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूँ, मेरे को सब दुनिया जाने, मुझे इतना बड़ा नाम चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ ऊपर वाला, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे 2 टाइम का इज्जत से, मान सम्मान से खाना मिल जाए, और मेरी वजह से जो लोग मेरी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी टीम का हिस्सा है या मेरे साथ है, उनको भी ऊपर वाला 2 टाइम की इज्जत से रोटी दे दे। मैं उसमें बड़ा बिलीव करता हूँ। मुझे बड़ा नहीं बनना। कितने लोग बड़ा बने और आज गायब है। इतने बड़े बड़े नाम थे, आज किसी छोटे से, मैं तो उसको पौंड बोलूंगा, किसी पौंड के हिस्सा है जिसका पानी कभी भी सूख सकता है और मछलियों की तरह तड़पेंगे और मरेंगे। तो बड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ये पीवीसी मेटा को आप समझो और इसको बड़ा बनाओ। ये एक पौधा है, एक सीड है। इस सीड को सींचो और इसको इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि इसका मन कभी छोटा करने का मन करे ना, तो ये छोटा होने की बजाय और बड़ा होता चला जाए। और यदि इस बीज को आपने बड़ा बना दिया, यदि इस बीज को आपने बड़ा बना दिया, तो मैं एक बात बोलूंगा कि आपके आने वाली पुश्तों को ना कमाने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर को समझो। इसीलिए यदि आपने बड़ा बनना है और आगे जाना है, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। चाहे आप अपने अपलाइन को सरेंडर करो, चाहे सिस्टम को, लेकिन इस सिस्टम के प्रति आपको अपना आपको सरेंडर करना पड़ेगा यदि सक्सेस लेनी है। क्या हम सरेंडर करने को तैयार है? पेंसिल बड़ी मुस्कुराई। पेंसिल ने कहा, यदि मैं किसी के हाथ में जाकर किसी की जिंदगी बदल सकती तो मैं जाने को तैयार हूँ। और वही पेंसिल जब किसी के हाथ में आती है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई आर्मी का ऑफिसर बनता है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है। वही पेंसिल कितने रंग बिखेर देती है। और आप जिस पीवीसी मेटा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये मेटावर्स का मेटा है। यदि आपने इसको सही से तवज्जो और सही से फार्मिंग दी, तो मैं एक बात बोलता हूं कि ये कितने बड़े बड़े इंजीनियर पैदा करेगी आने वाले समय में, जिससे आपके बच्चों को कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, उसकी फीस भरने का काम करेगी यही पीवीसी मेटा। सोच के देखो। और हम इसको हल्के में, हम यदि कोई व्यक्ति बोल देता है तो हम तुरंत से पैनिक हो जाते हैं और सेलिंग पे लग जाते हैं। अरे इसे सेल मत करो, इसको बाय करो, रखो। ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में आपको वो दे सकते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला। लेकिन हम लोग छोटे छोटे लालच के चक्कर में, चिंदी चोरी करने के चक्कर में, सिस्टम ने इतना शानदार काम करा, उसमें भी हमने दूसरों के अकाउंट से चोरी करना शुरू कर दिया। बड़ी शर्म आती है इस चीज को लेकर के। सिस्टम ने ये कहा कि भाई आप अपने अकाउंट्स को होल्ड करो, अपने अकाउंट्स को देखो। आप लोगों ने अपने डाउनलाइन के अकाउंट्स को चोरी करना शुरू कर दिया। बड़ी शर्म की बात है। ये कोई, ये लगता नहीं कि भाई ये एक अच्छे समाज की पहचान है, अच्छी कम्युनिटी की पहचान है। माइंड मत करना, मैं सच बोल रहा हूँ। सिस्टम इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन ला रहा है और आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो। ये बहुत लंबा चलता है, लेकिन आप लोगों ने इसको गलत बना दिया। चीजों को समझिए और समझ करके आगे बढ़िए लाइफ में। किसी चीज को हल्के में ना लें। सिस्टम हर चीज एक एक डीपी का हिसाब लेता है और एक एक डीपी का हिसाब दे रहा है। तो आप सबको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और बहुत कुछ मिल भी चुका है। और जिन लोगों ने इसको तवज्जो दी है उनकी जिंदगी बदली है, नो डाउट। आज मैं कुछ लाइन लाया हूं आपके लिए लिख करके, और मैंने कल किसी लीडर्स को भेजी भी थी। तो मैंने कहा कि देखो, लाइफ में यदि आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस को देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ कि माना अमीर बनना आसान नहीं है। मैं मानता हूँ कि अमीर बनना आसान नहीं है, पर गरीब रहना कौन सा आसान है बताइए। अमीर बनना आसान नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन गरीब रह करके और गरीब बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि समाज आपको गरीबी में ना जीने नहीं देगा। तो अमीर बनना जितना आसान नहीं, उतना गरीब बन करके रहना भी आसान नहीं है। अब ये डिसाइड आपने करना है कि गरीब बन के रहना है या अमीर वाली कैटेगरी में जाना है। तो अमीर वाली कैटेगरी में जाना तो सोच बदलो। सोच बदले तो देश बदले, और देश बदले तो सोच बदले। ना हम सोच बदल रहे, ना देश बदल रहा है। एक व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, आपको अपनी सोच बदलनी है। अब ये डिसाइड आपने करना है। और मैं यहाँ एक बात बोलता हूँ कि गरीब घर में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था।
पर गरीब घर में पैदा होके गरीब होकर मर जाना बड़ी शर्म की बात है। इसी धरती पर अडानी टाटा अंबानी पैदा हुए, इसी धरती पर हम पैदा हुए। उनके भी दो ही हाथ है, दो ही पैर है, दो ही कान है, दो ही नाक है, दो ही आंख है। ऐसा तो है नहीं चार चार है। वही आपके अंदर है, सिर्फ सोच का अंदर है। किसका अंदर है? सोच का। और आप लोगों की सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर। आप ये चीज आप देख सकते हैं कि अभी आप लोगों ने कितना गंद फैलाया पिछले 24 घंटे में। ये है अंतर सिर्फ। इसीलिए आप सोचिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आगे मैं बोलता हूं, माना कि लग्जरी कार लेना आसान नहीं है। मैं बोलता हूं कि लग्जरी कार खरीदना आसान नहीं है, पर क्या मेट्रो में और ट्रेन में सफर करना आसान है? कार हम ले नहीं सकते लग्जरी, तो मेट्रो और ट्रेन के फर्स्ट एसी में आसान नहीं है सफर करना। यदि उसका सफर करना है ना, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और वो उतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। मैं आज जिंदगी से रूबरू करा रहा हूं आपको, सच्चाई बता रहा हूं आपको। उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मैं एक बात और बोलता हूं, यदि नेटवर्क मार्केटिंग में है और हम किसी को कॉल करके टीम नहीं बना रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बोलता हूं, कॉल करना आसान नहीं है, मैं मानता हूं। सामने वाला किस मूड में ये नहीं पता, पर यदि मैं जॉब कर रहा हूं तो बॉस की गाली जो मिलती है ना, वो भी आसान नहीं है खाना। अब ये डिसाइड आपने करना है कि कॉल करना आसान है या बॉस की गाली खाना आसान है। ये डिसाइड आपने करना है। मैं तो एक बात रियलिटी बता रहा हूँ, कॉल करना आसान नहीं है आपके लिए। आप कॉल करके टीम नहीं बना सकते, आप लोग ज्वाइन नहीं करा सकते। बट यदि जॉब में हो तो बॉस की गाली भी आप आसानी से नहीं सुन सकते, उसके लिए भी आपको झेलना पड़ता है। वो कर रहे हैं ना, एक्चुअल में रियल लाइफ में हो रहा है। मैं फिर आगे बोलता हूँ, यदि आपने 6 महीने मेहनत कर लिया, माना कि 6 महीने लगातार मेहनत करना आसान नहीं है, बट डेली ऑफिस जाना भी आसान नहीं है। मैं आज आपको जिंदगी से रूबरू करा रहा हूं। या तो 6 महीने काम कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब यदि वो आपको आसान नहीं लगता, तो डेली ऑफिस जाना भी आसान नहीं है। और मैं तो जॉब वालों के लिए एक बात बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा हार्ट के अटैक बनते हैं ना, मंडे को पड़ते हैं। क्योंकि सैटरडे को वो निकल आया, संडे की छुट्टी अच्छी को अपने घर पे बिताई, और मंडे को सुबह को अटैक आ जाता है। क्योंकि सैटरडे को ना वो बॉस के साथ कुछ करके आया होता है, मंडे को से बॉस दिख रहा होता है। तो सबसे ज्यादा अटैक आते हैं ना जिंदगी में, वो मंडे के दिन आते हैं। नहीं तो अभी सर्वे निकाल लेना, पता चल जाएगा। माना कि नेटवर्किंग करना आसान नहीं है, मैं बोलता हूं नेटवर्किंग करना आसान नहीं है। लोग जीने नहीं देते, लोग पता नहीं क्या क्या बोल के बन जा करोड़पति, हम देख लेंगे, ऐसे ऐसे ताने पड़ते हैं। पर एक बात बोलता हूं, बट सिस्टम फॉलो ना करके गरीब नेटवर्कर बन के भी आसान नहीं है रहना। नेटवर्किंग करना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और सिस्टम फॉलो नहीं करने का रीजन है हम हमेशा उस कैटेगरी में जहां में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यदि सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो सिस्टम फॉलो करने वाले गरीब नेटवर्कर की कैटेगरी में आते हैं। अभी डिसाइड आपने करना है कि सिस्टम फॉलो करके दुनिया की बात सुन के आगे बढ़ना है, या फिर गरीब नेटवर्कर बन के जीना है। ये डिसाइड आप करो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में। मैं एक बात और बोलता हूं, मिस्टर उदय, I'm not joking here. Try to understand. I'm giving a speech. It is wonderful to everyone. You know, there are lots of people, those are waiting for this trading, and you are still playing with their emotions. This is called nonsense. Try to understand. If I am giving my time, it is more precious to, for me. It is not precious for you. I know very well. This is training. Please be careful and take it all, points not down. It could be a, life-changing trainings for you. Don't disturb me. मैं एक बात और बोलता हूं कि जिंदगी यूं ही
बिना बिजनेस के जिंदगी आसान नहीं होती, मैं मानता हूँ, और हर किसी की जिंदगी में बिजनेस करना आसान नहीं है, हर कोई जिंदगी में बिजनेस कर ले। बट एक बात मैं बोलता हूँ कि यदि बिजनेस करना आसान नहीं है तो बिना अचीवमेंट के जिंदगी जीना भी आसान नहीं है। यदि बिजनेस करके आप सही से अपनी जिंदगी स्मूथ नहीं कर पा रहे तो बिना अचीवमेंट के भी कौन से समाज में नाम कमा रहे हैं आप। तो यदि जिंदगी में सक्सेस लेना है तो अचीवमेंट लेनी पड़ेगी, और अचीवमेंट के लिए आपको पे करना पड़ता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम कर रहे हैं रियल में? नहीं कर रहे। मैं एक और बात बोलता हूँ, मैं सब मानता हूं दोस्तों, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन सक्सेस होगी तो आज जो दर्द और पीड़ा और रात भर जगना, कम नींद में डेली ट्रेनिंग्स दे करके आना, कम नींद सोना, ये सब भूल जाओगे। और वो समय दोस्तों दूर नहीं है जिस दिन आप ये सारे दर्द जो आज आप सहन कर रहे हो पिछले 7 महीने 8 महीने से, वो सारे दर्द आपके एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी आपके बीच में, जब भूल जाओगे कि हमने पीछे कितना दर्द सहा है। मैंने ये लाइफ से जुड़ी कुछ बातें आपको बताई जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और ये जो ट्रेनिंग्स मैं आपको दे रहा हूं ना, दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल ट्रेनिंग्स अक्रॉस वर्ल्ड। There are lots of people those are listening and they must be reading all the points, and definitely they'll be earning a lot by getting these kind of trainings. This is wonderful session which is going to be happen. I tell you one thing again, मैं थोड़ा बोलता हूँ, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, परिवार आपका है, सपने आपके हैं, पूरे भी आपको ही करना है। जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है। अब मौका है और मौके पे जो चौका मारता है वही विजय कहलाता है। आज आपके हाथ में जो पीवीसी मैटा है ये एक मौका है, धोखा नहीं है। धोखा तो वो है जो कल परसों हुआ है, धोखा तो वो है लोग जो मार्केट में डेली लॉन्च करके भाग जा रहे हैं। ये वो सिस्टम है जो पिछले 8 साल से जड़ कमा के बैठा है। और इसके लिए एक बात बोलता हूं कि हम जाने अनजाने में ऐसा पेड़ का सहारा ले रहे हैं जिस पेड़ की शाखाएं आंधी तूफान के साथ उड़ जाएंगी, बट पेड़ होता बरगद का जिसकी जड़ भी मजबूत होती है और ऊपर से भी शाखाएं फेंकता है, तो वो बरगद का पेड़ है। ये इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम इसको समझ रहे? क्या हम इसकी पावर को जान रहे? नहीं। आइए पीवीसी मेटा और पर्ल वाइन यूएसए परिवार के साथ मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं। मैं दुनिया के सबसे बड़े मिशन पर काम कर रहा हूं। आज आप लिखो, यही लिखो, मैं दुनिया के सबसे बड़े मिशन पर काम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मेटावर्स टेक्नोलॉजी। दुनिया का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी मिशन, दुनिया की एक नई दिशा। क्या आप हमारे साथ हैं इस मिशन में? ये आप डिसाइड करो, लिखो अपनी डायरी में। यदि आप भी मेरे साथ दुनिया के सबसे बड़े मिशन पर काम करना चाहते हैं तो आपका आज इस पीवीसी मेटा में स्वागत है। अदरवाइज आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। आपस में फूट डालो, लड़ाई करो, ये भी कर सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ है। वक्त के साथ बदलने वालों ने ही इतिहास लिखा है, बाद में तो अफसोस होता है दोस्तों। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये जिंदगी के वो पहलू जो आपको सच बता रहा हूं। वक्त के साथ बदल जाओ, इतिहास लिख जाओगे, और वक्त के साथ नहीं बदले तो दुनिया जग हंसेगा आपके पीछे और बोलेगा आ गया करोड़पति। वर्ल्ड का बिगेस्ट बिजनेस मिशन जो है ना वो है pvcmeta.io, जिसको अभी तक आप लोगों ने सही से समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं। हर इंडस्ट्री में 5 साल में एक मौका आता है जब छक्के चौके लगाने होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हो। हर इंडस्ट्री में आता है मौका। और मैंने ये पहले बहुत बार बोला, ई कॉमर्स 2010 में आया, उसके पहले इंटरनेट का दौर आया, उससे पहले कंप्यूटर का दौर आया, उससे बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री आई, और आज आपके हाथ में मेटावर्स का दौर है। अब डिसाइड आपने करना है क्या करना है। मैं अपने पिछले 20 सालों के अनुभव से ये मौका आपको दे रहा हूं, pvcmeta.io। इसको आज जाके दोबारा घर जाके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा मिशन लेके आए हैं। अपने पुराने घिसे पिटे अनुभवों को छोड़कर तुरंत पीवीसी मेटा को गले लगाएं और आगे बढ़ें। समझने में क्या जाता है मेरे भाई? कब तक हम बंद रखेंगे pvcmeta.io को? कैसे समझें? इसकी जानकारी इसी मंच पर आपको बार बार दी जाएगी। क्या हम लेने को तैयार हैं?
क्या हम ये सब चीजें जो हमें बताई जा रही हैं इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। जब जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपको समझ में आए, कहते हैं तब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। मैंने ये कहानी सुनी है, बट मैं आज एक बात और बोलता हूं। क्या हम पर्सनल लेवल पर काम कर रहे हैं या एक सिस्टम में काम कर रहे हैं? क्या मुझे आप आंसर दे सकते हैं? हम लोगों ने इसको पर्सनल बना दिया, ये मेरा है, ये तेरा है ना? या ना ये ना मेरा है ना तेरा है, ये कम्युनिटी का है। और कम्युनिटी को मजाक मत समझो, कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ मत करो, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ जो कम्युनिटी को मजाक समझ रहे। कम्युनिटी है, कम्युनिटी को कम्युनिटी रहने दो, पर्सनल लेवल पे ना लेकर जाओ। ये पीवीसी मेटा है और एक मिशन है, और इस मिशन में आप सारे शामिल हैं, और ये कोई किसी एक का सिस्टम नहीं है, ये आप सबका सिस्टम है। अब इसको आगे कैसे चलाना है ये आज आप डिसाइड करोगे। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अभी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। पीवीसी मेटा तो एक आपको उस रास्ते का एक सुनहरा भविष्य दिखा रहा है, जिस पे यदि आप निकल जाए तो शायद आने वाली जनरेशन को कुछ करना ना पड़े। बट फिर भी मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, आप आपसी द्वेष ना रखें, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। इस सिस्टम के लिए सब इक्वल हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आज इस मंच पे आप इतने सारे लोग जो मेरी बातों को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं और जान रहे हैं, एक बात नोट कर लेना, आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट था कि parliament.com बंद हो गया। किसने कहा बंद हो गया? parliament.com ना पहले बंद था ना आज बंद है ना, कल दूसरे रूप में आएगा, बट वो कभी बंद नहीं हो सकता। और रैंक हो सकता है आपकी खत्म हो जाए, बट parliament.com बंद नहीं होने वाला है। दूसरा pvcmeta.io बहुत जल्दी आपको विड्रॉल की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहा है, बहुत जल्दी, सून आपको you'll get to know। और क्योंकि टेक्निकल्स चीजें इजी नहीं होती, प्रोग्रामिंग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो इट टेक्स टाइम। बट डेफिनेटली मुझे बिलीव है हमारे टेक्नीशियंस पर, मुझे बिलीव है हमारे आर्किटेक्चर्स पर, हमें बिलीव है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर, कि जो इस पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी से सुचारू रूप से चालू कर देंगे। बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है, बहुत जल्दी आप सबको ये मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे उपहार। मैं आज इस मंच से एक बात बोलता हूँ कि मेरे दो अनमोल रतन राम और लखन, मेरे दो अनमोल रतन राम और लखन, मैं एक बात बोलता हूँ कि आप दोनों एक साथ आए। मैं मंच पे नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप समझ गए होंगे, और अपनी नजदीकियां बना लें, क्योंकि सिस्टम आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, और इसको इसी तरह आगे सुनहरे भविष्य में जाकर के इसको लीड करें। आज आपको सिस्टम की जरूरत है, और आप दोनों एक साथ मुझे दिखने चाहिए, और मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। और ये पर्सनल लेवल पर मीटिंग्स होती है, अच्छी बात है, इसको आप सिस्टम की मीटिंग्स या पर्सनल ना लें। जो भी होने जा रही हैं, जो भी अरेंजमेंट्स होंगे वो सबको बता दिए जाएंगे, और सारे लीडर्स जो सुनहरे भविष्य के जो एक अच्छे इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, उन सबको मैं यही बोलूंगा कि बड़ा शानदार इतिहास लिखने जा रहे हैं हम लोग, और इस इतिहास में आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। हो सकता है आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आपको बहुत जल्दी ऑथेंटिक रूप से प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत अच्छा सिस्टम है, बस मैं यही बात बोलूंगा, घबराने की कोशिश ना करें, ना ही घबराएं, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं थोड़ा सा इंटरनली मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चीजें इस तरह से चलनी चाहिए। हमको सबको एक साथ रहना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, और चीजों को स्मूथ लेकर चलना चाहिए। बस यही मैं, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं चाहूंगा कि अजय मोदी जी मंच पर आए और खुद आकर के यहाँ वो अनाउंसमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और झेलने के लिए।